पढ़ेंगे सांप्रदायिकता से बचने के कौन कौन से उपाय हैं। तो देखो, उपायों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें सांप्रदायिकता के कारणों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कारण होते हैं अगर उन कारणों में सुधार कर लिया जाए तो सांप्रदायिकता की समस्या को क्या कर लिया जाएगा, दूर कर लिया जाएगा। तो हम उपायों में लें तो नंबर 1 की बात करें, इसमें पहली बात ये आती है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा न मिले, सांप्रदायिकता को बढ़ावा न मिले। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार हमेशा प्रयासरत रहनी चाहिए। सरकार को अपनी कैसी भूमिका निभानी चाहिए, सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अगर सरकार अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगी तो क्या होगा, समाज में या राज्य में कोई भी छोटी सी सांप्रदायिक घटना होगी तो जो भी छोटी सी सांप्रदायिक घटना होगी वो घटना बड़ा रूप नहीं ले तो ये किसको देखना पड़ेगा, ये सरकार को देखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे सांप्रदायिक घटना बड़ा रूप धारण नहीं कर पाएगी और समाज में और राज्य में किसी प्रकार का कोई तनाव और संघर्ष नहीं हो पाएगा। तो इसमें सरकार को सक्रिय रह करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। दूसरे बिंदु को अगर हम लें तो हमें अपनी सोच में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय शिक्षा, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा प्रदान करना। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा प्रदान करना, ये भी सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसे एक तरह से समाप्त कर देगा, उसको बिल्कुल ही कम कर देगा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो देखो, हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और नैतिक शिक्षा क्या होती है, नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को ये पता होता है कि क्या तो समाज के लिए सही है, राज्य के लिए सही है और क्या राज्य के लिए और समाज के लिए गलत है। तो वो होता है नैतिक शिक्षा। तो मूल्यों की शिक्षा व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। अब देखो, सांप्रदायिकता एक प्रकार से कैसी सोच है, संकीर्ण सोच है। तो संकीर्ण सोच होगी तो व्यक्ति देश के बारे में नहीं सोचेगा बल्कि किसके बारे में सोचेगा, अपने धर्म के बारे में सोचेगा। तो इस प्रकार से इन संकीर्ण सोच को समाप्त कब किया जाए, जब हम बड़ी सोच रखें, जब हमारे विचार जो हैं वो बड़ा रूप धारण करें। तो विस्तृत दृष्टिकोण हम अपनाएं और विस्तृत दृष्टिकोण में क्या होगा, हम सबसे पहले अपने देश को महत्व दें। तो देश और राष्ट्र, इनको अगर हम महत्व देंगे तो वहाँ पर जाति, सांप्रदायिकता, भाषा, ये जो चीज़ें हैं वो गौण हो जाएंगी, वहाँ पर उन्हें उतना महत्व नहीं मिलेगा। तो देशभक्ति के भाव हमारे अंदर कब पैदा होंगे, जब हम अपने जो संकीर्ण विचार हैं उनको त्याग देंगे और बड़े विचार रखेंगे, देशभक्ति की भावना रखेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण सांप्रदायिक जो समस्या है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगले बिंदु को हम अगर लें तो तुष्टीकरण की नीति का परित्याग करना।
तुष्टीकरण की नीति को त्यागना। अब सबसे पहले तो ये पढ़ें कि तुष्टीकरण क्या है। तुष्टीकरण बोलते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए जो गलत है, जो अनुचित है, तो राजनीतिक लाभ के लिए अनुचित मांगों को मान लेना। तो यहाँ पर देखो, राजनीतिक लाभ के लिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जिनकी सरकार होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने लाभ के लिए क्या करेंगी कि जो भी सांप्रदायिक संगठन है, उनकी अनुचित मांग होंगी, उनको भी क्या कर लेंगी, वो स्वीकार कर लेंगी। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण शासन जो है वो गलत दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। वो अपने लाभ के लिए ऐसा करेगा, लेकिन उसके कारण समाज में और राज्य में हिंसा का माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए तुष्टीकरण की जो नीति है कि जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। तो अनुचित लाभ आप प्रदान न करें, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सही और समान नीति का प्रयोग करें। तो तुष्टीकरण की नीति को तो त्यागना, और इसके साथ ही सभी के लिए कैसी नीतियां बनाना, समान नीति या समान कानून बनाना। तो समान नीति या समान कानून अगर सभी के लिए होंगे, तो सभी के लिए समान नीति या कानून बनाना। इससे क्या होगा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। यहाँ पर किसी जाति धर्म को विशेष महत्व नहीं मिलेगा, जिसके कारण सांप्रदायिकता की जो भावना है उस पर क्या लगेगी, रोक लगेगी। तो राजनीतिक जो दल हैं वो अपने लाभ के लिए कार्य नहीं करें, बल्कि ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिससे समाज और राज्य की व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित हो। अगले बिंदु को अगर हम लें तो चुनावी राजनीति पर प्रतिबंध। चुनावी राजनीति पर क्या प्रतिबंध। जितने भी बड़े कारण माने जाते हैं सांप्रदायिकता के, उन कारणों में सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है। तो सबसे बड़ा कारण है ये, सबसे बड़ा कारण चुनावी राजनीति। जब भी चुनाव आता है तो राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चुनाव में किसी धर्म विशेष को क्या देते हैं, विशेष महत्व देने लग जाते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो उस धर्म को ज़्यादा महत्व देंगे, नहीं, उनका उद्देश्य तो उस धर्म से संबंधित वोट को प्राप्त करना। तो चुनाव के समय राजनीति करना ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का उद्देश्य रहता है। तो इन चुनावी राजनीति पर क्या लगे, प्रतिबंध लगे, रोक लगे। तो चुनाव के समय में जो राजनीति की जाती है, किसी जाति या धर्म को विशेष महत्व दे करके उस जाति और धर्म के सदस्यों को अपने पक्ष में करके उससे संबंधित वोटों को प्राप्त करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना पॉलिटिकल पार्टियों का उद्देश्य होता है। तो ऐसी चुनावी राजनीति पर क्या लगे, प्रतिबंध लगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि राजनीति में गलत नीतियों का प्रयोग नहीं होगा और सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए समान नीति का निर्माण होगा, और उससे राजनीतिक क्षेत्र में जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है वो नहीं मिलेगा,
और सांप्रदायिकता की समस्या पर क्या लगेगी, रोक लगेगी। अगले बिंदु को हम लें तो बात करते हैं हिंदी की। हिंदी को संपर्क भाषा बनाना। हिंदी को संपर्क भाषा बनाना। अब देखो, पूरे भारत देश की हम बात करें तो भारत में वर्तमान में जो राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है वो राजभाषाएं कितनी हैं, 22। तो भारत में वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। अब इनमें अगर हम बात करें तो देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा न बना करके हम क्या बनाएं, संपर्क भाषा बनाएं। संपर्क भाषा से अभिप्राय है कि भारत की बात कर लें तो भारत में विभिन्न जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं, तो इन सभी जाति धर्म भाषा के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए हमें एक ऐसी भाषा को महत्व देना चाहिए जिससे सभी लोगों को आपस में जोड़ करके रखा जाए। अगर सभी लोग एक भाषा से जुड़कर रहेंगे तो क्या होगा, उनमें ऐसी जो संकीर्ण सोच है, जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली सोच है, ऐसी सोच का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वो जो भाषा है वो लोगों को जोड़ने का कार्य करेगी, तोड़ने का कार्य नहीं करेगी। तो इसके कारण व्यक्ति आपस में जुड़ेंगे और सांप्रदायिकता के जो भाव हैं उन पर रोक लगेगी। तो एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जाना चाहिए, एक ऐसी भाषा को संपर्क भाषा बनाया जाना चाहिए जो पूरे देश को जोड़ करके रखे, ताकि सांप्रदायिकता पर क्या लगे, रोक लगे। फिर अगले बिंदु को हम लें तो सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना। देखो, सर्वधर्म, सभी धर्मों को बराबर महत्व मिले, एक तो ये शासन का उद्देश्य होना चाहिए, कि शासन का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि सभी धर्मों को बराबर महत्व मिले। ठीक है। दूसरा क्या हो, समय समय पर, तो समय समय पर क्या किया जाए, समय समय पर ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया जाए जो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं हो। तो एक धर्म से संबंधित सम्मेलन नहीं हो, बल्कि विभिन्न धर्मों से मिलाकर के सम्मेलन समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए। इस सम्मेलन में क्या होगा, विभिन्न धर्मों के लोग आएंगे और एक दूसरे धर्म को अच्छे से समझेंगे, और उससे क्या होगा, धर्म को लेकर के जो विरोध व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होंगे। लोगों के अंदर एक दूसरे को समझने की अच्छी समझ पैदा होगी, और उससे क्या होगा, हमारे जो ये सांप्रदायिकता के जो भाव हैं उन पर क्या लगेगी, रोक लगेगी। तो समय समय पर ऐसे सम्मेलन का आयोजित किया जाना चाहिए जो सम्मेलन किसी एक धर्म से संबंधित नहीं हो, बल्कि वो सम्मेलन सभी धर्मों से संबंधित हों। उस धर्म के सभी जो लोग हैं उस सम्मेलन में आएं और आपस में एक दूसरे से मिलें, ताकि उनके अंदर जो सांप्रदायिकता के जो भाव हैं उन पर क्या लगे, रोक लगे। और अंतिम बिंदु की अगर हम बात करें तो धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों के गठन पर क्या लगे, रोक लगे। राजनीतिक दलों के गठन पर रोक। ये भी एक बड़ा मेजर फैक्ट है। क्या होता है कि धर्म को लेकर के विभिन्न राजनीतिक संगठन बन जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां बन जाती हैं। तो राजनीतिक दल बने
और उस दल का आधार क्या नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से किसे ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग यह ध्यान रखे कि जो भी राजनीतिक पार्टी बनती है वो किसी धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी बनती है तो चुनाव आयोग उसे क्या प्रदान नहीं करे, उसे मान्यता प्रदान नहीं करे। इससे क्या होगा, इससे सांप्रदायिक जो भाव होंगे उन पर क्या लगेगी, रोक लगेगी। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि सांप्रदायिकता से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो जो भी सांप्रदायिकता के कारण हैं, अगर उन कारणों पर हम रोक लगा दें तो सांप्रदायिकता की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।